नमस्ते दोस्तों। आत्मक्षेत्र स्वाध्याय के हमारे अंतिम कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वयं में रहने का रहस्य ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से हम जो है ज्ञान को, उस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। और ये एक ही पुस्तक जो है, अगर मैं कहूँ तो सफिशिएंट है आप सभी के लिए जानना। जो भी नए ध्यानी हैं, आप सभी को इस ऑडियो के माध्यम से जो भी आपके भीतर प्रश्न हैं उसके उत्तर मिले होंगे। क्योंकि प्रश्न हमारे भीतर बहुत सारे उठते हैं, लेकिन हम तराशते हैं कि हमें कहीं से कोई जवाब दे। हम किसी गुरु के पास, किसी वेल विशर के पास या अपने किसी नजदीकी के पास हम अपने प्रश्नों को रखते हैं। पर यहाँ पर इस पुस्तक में और पत्री जी ने जो हमें बताया है कि ध्यान ही एक विधान है जो हमें सीखना है, जहां हमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो आप ध्यान बनकर, ध्यान करके, माफ करना, ध्यान सीखते हुए, ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आप को इतना सक्षम कर दें कि जो भी प्रश्न उठते हैं आपके भीतर से, क्योंकि जवाब आपके भीतर ही है। और ये अभ्यास के दौरान ही, अभ्यास करते करते ही आप खुद जान जाएंगे कि अगर कोई भी स्थिति है और आपको लग रहा है कि अभी मैं स्टक हूं, इसका जवाब कैसे, इसको कैसे हल किया जाए। जब आप अभ्यास करोगे, आपकी स्थिति में आप जब बढ़ते जाओगे, आप में जब वो ऊर्जा का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा, अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, तब आप उन सभी जो अनसॉल्व्ड है या कोई भी स्थिति है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं मास्टर्स। तो आज स्वर्ग और नरक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं पत्री जी कि स्वर्ग नरक है क्या, क्या है ये। अभी स्वर्ग और नरक जो है, पत्री जी किसी लोक की बात नहीं कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक है, वहां पर आप अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और पाप करोगे तो नरक में जाओगे। तो यहाँ पर पत्री जी अनुभव की स्थितियां हैं। जो स्वर्ग और नरक है, ये एक अनुभव की स्थितियां हैं, जहां हमने कहा कि आपके विचार ही हैं, आपके विचार की तरंगे, आपके विचार ही आपकी जो है सृष्टि का सृजन करने वाले आप खुद हैं। तो आप किस तरह से विचार आपके रखते हैं या सोचते हैं, बोलते हैं। तो सही विचार और सही जीवन रीति को स्वर्ग माना जाता है। हमारे आसपास भी स्वर्ग की स्थिति जो है फैल जाती है जब हम सही विचार और सही तरीके से जीवन को जीते हैं। जिस प्रकार अपने मुंह की बात हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं, वैसे ही, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हम सुन भी रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं उसके प्रति आपकी क्या जागरूकता है। तो आपकी कल्पना ही आपकी सृष्टि है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी हम अभिव्यक्त करते हैं या बात करते हैं, वो स्वर्ग पदार्थ और नर्क पदार्थ में ही हम जीते हैं। हम खुद अपनी कल्पना के द्वारा, जहाँ हम इस धरती पे जी रहे हैं, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो हम जिस प्रकार से जी रहे हैं उस समय ही हम हमारा स्वर्ग बनाते हैं। एक स्वर्ग भरा जीवन और एक नरक भरा जीवन। उदाहरण के तौर पे, जैसे पत्री जी कहते हैं कि जैसे मेरी बातें मैं अपने कानों द्वारा भी सुन रहा हूं, अगर मेरी बातें अच्छी नहीं हैं तो मेरा काम क्या स्वीकार होगा क्या? नहीं। अगर मेरी बातें ही अच्छी नहीं तो मेरा काम भी स्वीकार नहीं होगा। तो इसे बताते हैं पत्री जी कि विश्वनाथ सत्यनारायण जी, जो एक पोएट और एक राइटर थे, जो उन्होंने कहा कि यदि हम अच्छी तरह से बोल नहीं पाएंगे तो माया, तो माया तुम्हें देखकर हंस पड़ती है। तो ये माया क्या? अभी समझिए कि मैं एक संगीतज्ञ हूँ और मैं अच्छा गाना गा रही हूँ, और गाने में मेरे जो सुर है
जो स्वर है वो कुछ गलत आ गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतना अभ्यास किया है, मैं एक संगीतज्ञ हूँ, फिर भी उसके अच्छा संगीतज्ञ होने के बावजूद अगर मेरे कुछ स्वर जो है गलत लग जाते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है कि हमारे आसपास ही जो नकारात्मकता है या माया जैसे जो हम कहें, तो वो क्या है, मेरा मजाक, मतलब अंदर ही अंदर वो कोसते रहेगी, बताती रहेगी, गलती कर दी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो क्या है, हमने हमारे लिए ही नरक बना दिया। तो देखिए, मेरे गलत स्वर के द्वारा मैंने क्या कर दिया, नरक की स्थिति का निर्माण किया। और उस स्थिति में मैं ही हूं। ठीक है, तो मैंने ही वो निर्माण किया। मैंने उसे, मान लीजिए दोस्तों कि मैंने उस, गलत स्वर लग गए तो लग गए। अभी हम कुछ करते हैं तो वो जानकर नहीं, अगर हो गया तो मैंने उस स्थिति को एक सकारात्मक रूप में ना लेते हुए मैंने उस पे अपने आप को ही जैसे कि गलत ठहरा दिया, क्या रे, इतना सीखने के बावजूद मैंने गलत स्वर लगा दिए। तो बार बार वो माया ऐसे टोकती है या हम पे हंसती है या हमें बार बार एक पॉइंट करती रहती है, और हम उसको लेने लगते हैं कि ऑलरेडी हमने कुछ गलत किया है, और वो चीज बार बार हमारे दिमाग को बार बार पॉइंट करती रहती है। तो मैंने क्या कर लिया, उस स्थिति में मैं अवेयर नहीं हूं तो मैंने नरक की स्थिति पैदा कर दी, और उसकी वजह से मैं दुखी भी हूँ। और उस, अगर मेरे अच्छे स्वर में अगर मैंने गाया तो क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा, एक अच्छा आनंद जैसा महसूस होगा। तो क्या हो गया, मेरे लिए वो स्वर्ग बन गया, है ना दोस्तों। तो स्वर्ग या नरक माने हर पल जो है अपनी अपनी सृष्टि में हम अभिव्यक्त होती हुई उन स्थितियों में हम जीते रहते हैं। तो अगला, अब पत्री जी से पूछा गया कि क्या भूत प्रेतात्माएं होती है। अब यहाँ पर पत्री जी ने बताया है कि जो भी मनुष्य जब शरीर को त्यागता है, देह को छोड़ता है, लेकिन किसी कारणवश या वो मोहवश आत्मज्ञानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है, वो समझ नहीं है, वो स्वीकार नहीं करता कि मेरी मृत्यु हुई है, या फिर मोहवश जैसे कि परिवार के प्रति, मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, मेरा घर है तो घर के प्रति उनका मोह रहेगा। तो उस तरह की जो व्यक्ति जब अपना शरीर को छोड़ते हैं तो वो आत्माएं जो हैं वह भटकती रहती है, घूमती रहती है। तो उसे ही अ, अगर देखा जाए तो भूत प्रेत जो कहते हैं, तो वो आत्माएं इस तरह से भटकती है जो मोहवश अपने शरीर को छोड़ती नहीं है, शरीर छोड़ने के बावजूद वो घूमती रहती है फ्रेंड्स। तो जब बिना किसी मोह इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम इस तरह नहीं घूमेंगे, तो क्या होगा, सीधा हम उच्च लोकों में जाएंगे। फिर एक नए जन्म की या एक नए सीखने के लिए, एक नई अनुभूतियों के लिए हम उसकी प्लानिंग करेंगे। तो जो लोग देह जो त्यागते हैं और मोहवश जो है शरीर को स्वीकार नहीं करते कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो ही आत्माएं भटकती रहती है दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा कि ध्यान से ही हम हमारे जो है हर समस्या का समाधान और हमारे हर प्रश्नों के जो उत्तर है हम उसे पा सकते हैं। तो जब भी पत्री जी के पास कोई प्रश्न करने के लिए आता था, तो ज्यादातर जो बिना किसी मतलब कुछ सेंस के नहीं है ऐसे ही पूछे जाते थे, तो पत्री जी उन्हें कहते थे ध्यान करो, ध्यान का विधान जानो, ध्यान सीखो, सीखो और सिखाओ। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर ही हैं। आपकी ध्यान साधना आपको बढ़ानी है, बैठना है, खुद प्रश्न बैठना है और पूछना है कि मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो इतना पत्री जी हमें तैयार करने की बात कर रहे हैं कि आप तैयार अपने आप को इतना कर लीजिए कि आप बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपके भीतर इस कोई प्रश्न है, चाहे वो आपके निजी जीवन के प्रति हो, चाहे ये आपकी ये यूनिवर्स के प्रति हो, तो आप प्रश्न उस समय जब अपने आप से करोगे तो आपको अवश्य उत्तर मिलेगा।
इसीलिए ध्यान सभा या ध्यान कार्यक्रम में पूछे सभी के प्रश्नों का इस एक उत्तर के द्वारा पत्री जी बोल रहे हैं कि ध्यान विधान ही जानिए, ध्यान अभ्यास ही कीजिए। ध्यान करने का विधान क्या है? बस बैठिए, अपने आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ जुड़े। भगवत गीता के बारे में भी बता रहे हैं पत्री जी की। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को यह बताया था, भगवत गीता का जब गीता सुना रहे थे कृष्ण जी, पर अर्जुन जो है, अर्जुन भी देखिए इतना बड़ा जो योद्धा, तो पर अर्जुन को भी आत्मज्ञान नहीं मिला। इतना गीता उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनको सुनाया बताया, पर आत्मज्ञान नहीं, वो भी अज्ञानी थे। क्यों? क्योंकि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, अ, अभिमन्यु अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपके कारण मेरा पुत्र मर गया। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दूसरी तरफ ले आए थे युद्ध करने के लिए, और अभिमन्यु का वहां पे कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो अर्जुन का कहना था कि अगर मैं अपने पुत्र के पास जाता तो मैं अपने पुत्र को बचा सकता था, लेकिन वो दोषी ठहरा रहे हैं कृष्ण जी को। अब जो होना है वो होके ही रहेगा। तो अर्जुन को स्वयं इतना भगवत गीता सुनने पर भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है शरीर स्तर पे ही रहकर मेरा परिवार, जबकि मेरा तेरा कुछ नहीं है, हम सब जो है एक कैरेक्टर की तरह एक रोल को जी रहे हैं। तो इतना उन्हें ज्ञान देने के बावजूद वो इस तरह से अर्जुन ने प्रश्न किया था। तो यहाँ पर पत्री जी कहते हैं, अगर गावस्कर को क्रिकेट खेलते हुए देखूंगा, सिर्फ देखता रहूंगा, तो मैं क्या खेल सकता हूँ क्या? नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनूंगा तो सुनने मात्र से ही मैं शहनाई बजाना सीख जाऊंगा क्या? नहीं। तो जब आप आपके प्रश्नों को, जब आप स्वतः ही प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको उत्तर कैसे आएगा? दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, पत्री जी यही कह रहे हैं। किसी और से अपेक्षा ना करो कि कोई आपके प्रश्नों का आपको उत्तर दे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ध्यान विधान सीखिए। आप इसका अभ्यास कीजिए मास्टर्स। ये मैं अपने अनुभवों से भी कह रही हूँ कि मैंने भी, जब मैं ध्यान में आई थी, तो मेरे लिए भी, जब मैंने सारी चीजें सुनी यूट्यूब पे, पत्री जी के सारे, मैंने उनके जो स्पीच थे वो सुने, तब मेरे लिए था क्या ये वाकई में पॉसिबल है? तो मैंने उसे जानने के लिए मैं ध्यान का अभ्यास करना मैंने शुरू किया, और कुछ ही दिनों में मुझे अलग अलग अनुभूतियां होने लगी। तो जब तक कि हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो आज से इस पूरे ध्यान संसार को पत्री जी एक संदेश यही दे रहे हैं कि हर किसी के प्रश्नों के उत्तर उनकी ध्यान साधना और अभ्यास द्वारा ही मिलेंगे। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध जी गौतम बुद्ध जी को किसी ने नहीं बताया, उन्होंने वो परिस्थितियां देखी और उसके बाद उन्होंने अपनी ध्यान साधना की, खुद अपने प्रश्नों के उत्तर को उन्होंने जाना। वैसे ही वर्धमान महावीर ने भी खुद अपने प्रश्नों के उत्तर जाने थे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं जान सकते? तो गौतम बुद्ध की दिशा ही उत्तम दिशा है, तो ध्यान अभ्यास करना है। महावीर की दिशा ही उत्तम दिशा है। वह दिशा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें खुद ही, हमारी ध्यान साधना के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो हमें फिर किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। और पत्री जी ने तो कहा ही है, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। उस श्वास के साथ ही रहिए, अपने भीतर उतरिए उतरिए। और हमने पहले ऑडियो में भी बताया हुआ है, आनापानसति का जो विधान है, जिस तरह से ध्यान करना है, एकदम कंफर्टेबल होकर आरामदायक सुखद आसन में आपको बैठना है। किसी प्रकार के शरीर को कोई पीड़ा नहीं देनी है, कोई क्रिया नहीं करनी है। बस आराम से स्थिति में बैठकर अपने श्वासों के साथ रहना है।
उसके बाद जब आपका श्वास का साथ मिलन हो जाएगा, एक हो जाओगे श्वास के साथ, मन धीरे धीरे शांत होते हुए निर्विचार यानी विचार रहित स्थिति में आने पर उस कॉस्मिक एनर्जी को भी आप महसूस करोगे जो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है। मैंने पहले भी बताया है, स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो आप जरूर देखिएगा, टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे, किस प्रकार से, माफ करना, किस प्रकार से ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती हुई कैसे एक एक स्तर पर हमारे जो मन के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फिर हम एक शून्य स्थिति में आते हैं, फिर हमें अलग अलग तरह के अनुभव होने लगते हैं। तो दोस्तों, ध्यान हमें हर दिन करना है। कोई देवता या गुरु के रूप में की भावना नहीं करनी है, किसी का भी हमें नाम स्मरण भी नहीं करना है। सहज अपनी उच्च श्वास और निश्वास पर ध्यान रखना है। बीच में कई विचार आते हैं, फिर भी उन्हें बंद करके सांस पर ध्यान, अपने सांसों पर ध्यान रखना है, तब विचार रहित स्थिति आती है। दोस्तों, हर पल ध्यान अभ्यास, चाहे आपकी कितनी ही आयु हो, उतने मिनट कम से कम तो आप ध्यान अभ्यास जरूर कीजिएगा। मान लीजिए आप 30 साल की उम्र है तो 30 मिनट ध्यान कीजिए, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट ध्यान कीजिए, पर ध्यान अवश्य कीजिए। और ध्यान से क्या लाभ है? संपूर्ण आरोग्य मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांति मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, आत्मज्ञान मिलता है, हमारी दिव्य चक्षु जागरूक होती है, सारा ज्ञान हमारे भीतर डाउनलोड होता है, जो ऑलरेडी हमारे भीतर ही है, सारे ज्ञान वो जागृत, वो सक्रिय होने लगते हैं। सूक्ष्म शरीर यात्रा हम कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं, एस्ट्रल रेलम में हम जा सकते हैं, अलग अलग लोक की यात्रा कर सकते हैं। तो ये हर दिन अभ्यास से होगा। ध्यान सर्व रोग निवारणी, ध्यान सर्व भोग कारिणी, ध्यान सर्व ज्ञान प्रसारणी। तो दोस्तों, ये आत्म क्षेत्र स्वाध्याय हमारा समाप्त होता है। आप में से जितने लोग आज जुड़े हैं, तो आप कृपया करके पहले ऑडियो जो है उसे आप देखिए, उसे सुनिएगा। हर एक जो है सीक्वेंस के साथ आप उसे समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। और जैसे मैंने कहा, ध्यान अभ्यास, तो हर जो स्वाध्याय आप सुन रहे हैं उससे पहले 5 मिनट पहले आप ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शांत स्थिर स्थिति में होंगे, तब जो सुन रहे हैं वो आपके भीतर उतर कर आप वो समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम और भी नई स्वाध्याय के साथ, नई पुस्तकों के साथ फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।